हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर 11 BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पर क्वेश्चन 5 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है इस चैप्टर का, और 2 वीडियोस और भी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट पे अपलोड किए थे, आप चाहे तो वो चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। Cash book of Naresh shows a credit balance of bank rupees 12,000 as on 31st March 2016, which does not tally with balance as per passbook। अब यहाँ पर कैश बुक और पासबुक में टैली नहीं हो रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है अमाउंट टैली नहीं हो पा रही है, और यहाँ पर कुछ क्रेडिट बैलेंस स्टार्टिंग में 12,000 का दिखाया गया है कैश बुक का। अब जो ट्रांजैक्शंस यहाँ पर है जो कंपेयर करने हैं और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, उसके लिए 10 ट्रांजैक्शंस दिए। ये कंप्लीट हम इसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले 12,000 का जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में यहाँ पर दिखा देना है। ये पूरा फॉर्मेट है बैंक BRS का, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको लिखना है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो यहाँ पर 12,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में दिखाना है। ये पूरी कैश बुक का फॉर्मेट है। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट देख लेते हैं। अ चेक ऑफ ₹10,000 वॉज डिपॉजिटेड विद बैंक ऑन 28 मार्च 2016 विच इज़ नॉट येट रिकॉर्डेड इन पासबुक बाय बैंक। अब 10,000 का बिजनेसमैन ने एक चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, और उसने डिपॉजिट करते टाइम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए होंगे 10,000, बट बैंक की जो पासबुक होती है उसमें ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए ये डिफरेंस आ रहा था। आंसर टैली नहीं हो रहा था, अमाउंट टैली नहीं हो रही थी लास्ट में। तो अब इसे रिकरेक्ट करने के लिए, यानी कि करेक्ट करने के लिए, रिकंसिलेशन के लिए 10,000 जो है वो अगेन उसे माइनस करने पड़ेंगे, तब पासबुक और कैश बुक दोनों की अमाउंट सेम होगी, टैली हो जाएगी। तो इस तरफ जो फर्स्ट यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, चेक डिपॉजिटेड विच इज़ नॉट येट रिकॉर्डेड इन पासबुक, तो अगेन वो क्रेडिट साइड 10,000 रुपीज़ बिजनेसमैन दिखाएगा ताकि ये अमाउंट टैली हो जाए। नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹160 ऑन 30 मार्च is not recorded in cash book। एक इंटरेस्ट की अमाउंट 160 रुपीज़ बैंक ने क्रेडिटेड, यानी कि बैंक अकाउंट में डाल दी थी, बट बिजनेसमैन अवेयर नहीं था इस ट्रांजैक्शन के बारे में कि 160 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट अमाउंट उसके अकाउंट में आ चुकी है, और उसने अपनी कैश बुक में इसे रिकॉर्ड नहीं किया था। तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, उसका बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, कैश इंक्रीज़ हो रहा है बिजनेसमैन का, तो इसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंड ट्रांजैक्शन, बैंक इंटरेस्ट विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 160 रुपीज़ डेबिट साइड। नेक्स्ट थर्ड, a customer has deposited ₹10,000 directly in bank account which is not known on 31st March। एक कस्टमर ने डायरेक्टली 10,000 रुपीज़ जो है वो बैंक अकाउंट में, बिजनेसमैन के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए थे 10,000 रुपीज़, और बिजनेसमैन को पता नहीं था कि ये 10,000 रिकॉर्ड हो चुके हैं, और उसने अपनी कैश बुक में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया था। तो ये 10,000 रुपीज़ अगेन यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये जो थर्ड ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इन बैंक ₹10,000 डेबिट साइड। नेक्स्ट फोर्थ, अ चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹8,000। एक चेक डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, पासबुक में उसकी एंट्री हो गई होगी, बट कैश बुक में एंट्री करना बाकी रह गया है। तो 8,000 रुपीज़ की अमाउंट अगेन फोर्थ ट्रांजैक्शन जो है वो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 8,000 रुपीज़ डेबिट साइड। Next, a fifth transaction, check drawn and paid by bank but not recorded in cash book, ₹6,000। चेक ड्रॉन भी किया, पेमेंट भी हो गया है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पेमेंट बैंक ने कर दिया, बट 6,000 की जो अमाउंट है वो रिकॉर्ड नहीं की है यहाँ पर। तो इस तरफ आप देख सकते हैं, फिफ्थ ट्रांजैक्शन, चेक ड्रॉन एंड पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये जो कैश बुक में से माइनस करने होते हैं वो माइनस नहीं किए हैं, पेमेंट भी हो चुका है, तो ये डिडक्ट करने रह गए, जो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड दिखाएंगे 6,000 रुपीज़। नेक्स्ट सिक्स ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। अब बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹3,000 डिस्काउंटेड विद बैंक इज डिसऑनर्ड एंड बैंक हैज़ रिकॉर्डेड द अमाउंट इन पासबुक इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹40 विच इज़ नॉट नोन टू नरेश, यानी कि बिजनेसमैन को पता नहीं है कि बिल्स रिसीवेबल 3,000 और यहाँ पर दूसरी भी 40 रुपीज़ के जो चार्जेस हैं, यानी कि दोनों को ऐड करना है 3040 के बारे में, वो अवेयर नहीं है यहाँ पर
तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। जो डिसऑनर हो चुका है डिस्काउंटेड बिल विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो ये क्रेडिट साइड दिखाए जाएंगे। 3040 दोनों को ऐड कर दिया 3000 प्लस 40 रुपीज़। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 6 ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट 7 ट्रांजेक्शन, टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक कास्ट शॉर्ट बाय ₹2000। तो यहाँ पर कास्ट शॉर्ट यानी कि कैश बुक में अगेन 2000 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पर वो दिखाया नहीं गया कि कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से 2000 का डिफरेंस आ रहा है। तो 7th जो है वो यहाँ पर हम डेबिट साइड दिखाएंगे। जो टोटल रिसिप्ट साइड है उसमें 2000 कम थे, तो हम रिसिप्ट साइड यानी कि डेबिट साइड में 2000 अगेन ऐड करेंगे तो पासबुक से टैली हो जाएगा इस स्टेज तक। नेक्स्ट 8th ट्रांजैक्शन, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹1000। चेक ड्रॉन भी कर दिया है बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है, यानी कि हमने कैश बुक से डिडक्ट कर दिया था बट पासबुक से नहीं हुआ है। तो 8th जो ट्रांजैक्शन है वो अगेन हम डेबिट साइड दिखाएंगे। शॉर्ट चेक ड्रॉन but not presented for payment ₹1000 on debit side. Next 9th transaction, check deposited but not credited in bank ₹1500। अब चेक डिपॉजिट किया है बट बैंक में वो अमाउंट नहीं आई है 1500 रुपीज़ की। तो 9th जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट साइड लिखेंगे, बिकॉज कैश बुक में तो लिख दिया था डेबिट साइड में बिजनेसमैन ने पहले कि 1500 आ जाएंगे, बट वो नहीं आए किसी रीज़न से, तो ये अगेन हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे यानी कि माइनस करेंगे कैश बुक से। 9th ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक ₹1500 क्रेडिट साइड। और एक रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कोई कंसेप्ट अभी तक समझ नहीं आया कि क्यों हम डेबिट साइड लिखते हैं और क्रेडिट साइड लिखते हैं, कौन सी अमाउंट किस तरफ आएगी, तो रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 2 फर्स्ट वीडियोस और 4th क्वेश्चन यानी कि टोटल 3 वीडियोस अगर आप इस चैप्टर के देख लेते हैं तो आपको ईजिली पूरा कंसेप्ट क्लियरली समझ आ जाएगा। डिटेल में पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, थियोरी भी एक्सप्लेन की है। फिर भी अगर कोई डाउट्स लग रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, लास्ट ट्रांजैक्शन, बैंक हैज़ डेबिटेड कमीशन ₹80 इन पासबुक विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब बैंक ने कमीशन के ₹80 जो है वो यहाँ से डिडक्ट कर लिए हैं, बट कैश बुक में यानी कि इसकी एंट्री नहीं हुई है कि बैंक ने ये माइनस कर लिए हैं। तो अगेन अब इसे हम यहाँ से क्रेडिट साइड दिखाएंगे, बैंक कमीशन विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो अब कैश बुक से भी माइनस करेंगे ₹80, तो इस तरफ क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं ₹80 माइनस कर दिए हैं। अब लास्ट में इसका टोटल कर लेना है, टोटल करने पर आपकी डेबिट साइड है उसका डिफरेंस आ रहा है 11,460, जो यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो चुका है ये, और अब टोटल करेंगे तो दोनों का टैली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।